आइए बात करते हैं लगातार आ रही भारी बारिश के बाद मुंबई कैसे डूब गई। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, पानी पानी हो रही है। स्कूल बस में सवार छोटे छोटे बच्चे मुसीबत में फंस गए। ऐसी बारिश की अंधेरी सबवे डूब गया, रेलवे ट्रैक डूब गया। राहगीरों के लिए ना आगे बढ़ते बन रहा है ना वापस लौटते बन रहा है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। मुंबई पुलिस और बीएमसी हाई अलर्ट पर है। दादर, परेल, सायन, माटुंगा और अंधेरी समेत मुंबई के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। सैलाबी तबाही की ऐसी जंग कठुआ में भी लड़ी जा रही है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो वहीं राजधानी दिल्ली पर भी कहीं संकट ना खड़ा हो जाए, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने हरियाणा में बहने वाली यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया। हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए गए। पानी तेजी से दिल्ली की तरफ आ रहा है। अगले 16 घंटों में दिल्ली में बहने वाली यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया तो बाढ़ आनी तय है। देखिए दिल्ली से लेकर कठुआ और मुंबई से आ रही ये सैलाबी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सैलाबी आफत। मुंबई के चेंबूर में लैंडस्लाइड के बाद तबाही। ये भी गया। वाह, सरस। ए बच। नवी मुंबई, अंधेरी और दादर सब पानी पानी। यमुना के कहर से कहीं डूब न जाए राजधानी। जूनागढ़ से अंबाजी तक मानसूनी मुसीबत। कठुआ में बादल फटा, मौत का सैलाब आया। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों पर बादल लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है, तो दिल्ली, मुंबई और गुजरात में भारी बारिश से सैलाबी तबाही मची हुई है। मुंबई में बारिश का ब्रेक फेल हो चुका है। समंदर का पानी सड़क पर आ चुका है। ये मंजर दादर का है। दादर में पानी घुटनों के ऊपर बह रहा है। पूरी सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। गाड़ियां जगह जगह पर खराब है। ये ट्रक है जो यहाँ पर खराब है। अब दूर मैं आपको तस्वीरें अगर दिखाऊं, और ये ट्रक बहुत देर से यहाँ पर खराब है, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा था जब ट्रक यहाँ पे घुसा, और उसके वजह से ये यहीं पे बंद पड़ गया। अगर दूर आपको कैमरे के जरिए मैं आपको दूर तक दिखा सकूं तो देखिए वहां पे भी गाड़ियां खराब हैं जो रुकी हुई पड़ी हैं। और ये मुख्य सड़क है। ये सड़क जो है वो दक्षिण मुंबई को, मध्य मुंबई को पूर्वी उपनगर से जोड़ता है। यानी कि अगर आपको दादर, परेल, हिंद माता, बायकला और सीएसटी से आपको अगर चेंबूर की तरफ जाना है, कुर्ला की तरफ जाना है, तो इसी सड़क का इस्तेमाल होता है। और काफी व्यस्तम सड़कों में से एक है ये, और उसका हाल इस वक्त आप देख लीजिए। अगर मैं किसी भी तरफ आपको दिखाऊं तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। गाड़ियां खराब दिखेंगी, साइकिल जो है वो लगे हुए हैं, वो डूबे हैं, कई मोटरसाइकिल आगे खराब पड़े हैं। पानी बहुत ज्यादा है, इस वजह से गाड़ियां जो है वो बहुत कम, सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही निकल पा रही हैं। छोटी गाड़ियों का हाल देखिए किस तरीके से वहां फंसी हुई हैं। लोग जो है आम मुंबईकर वो मदद के लिए आगे आते हैं, मुंबई पुलिस के लोग मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन बरसात मुंबई में बहुत ज्यादा हो रही है।
जो हाल दादर का है वही आलम मुंबई के दूसरे इलाकों का भी है। ये माटुंगा रोड है। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है वैसे वैसे सड़क पर पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। लोकल ट्रेन रुक रुक कर चल रही है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। अंधेरी सबवे पानी से लबालब भर चुका है। इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं आप मुंबई के अंधेरी सबवे की, जो लबालब पानी से इस वक्त भरा हुआ है और किस तरह से तेज रफ्तार से यहाँ पर पानी आपको बहता हुआ नजर आ रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पिछले कुछ घंटों से हो रही तेज बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाकों में इस वक्त इसी प्रकार की सिचुएशन और स्थिति देखने को मिल रही है। चाहे वो अंधेरी की बात की जाए, सबवे की बात की जाए या फिर खार सबवे की बात की जाए, दादर, वाकोला और जितने भी निचले इलाके हैं, हिंद माता के गांधी मार्केट में भी ऐसी ही स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है। और लगातार बात की जाए तो पिछले 2 घंटों से तेज बारिश हो रही है, जिसका असर अब इस वक्त आपको ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही मुंबई पुलिस अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है और ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी जल जमाव की स्थिति में कहीं फंसे न। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। मुंबई पुलिस और बीएमसी रेड अलर्ट पर है। मुंबई इस वक्त रेंग रही है। भागने दौड़ने वाली मुंबई जो है इस वक्त रेंग रही है और अभी बरसात पिछले आधे घंटे से थोड़ी कम हुई है। इस वजह से आपको सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई थोड़ी बहुत दिखाई भी दे रही हैं। आज सवेरे जब मुंबई के उठे तो ऑरेंज अलर्ट था, इसलिए काम पर निकले, लेकिन 10 बजते बजते बरसात इतनी तेज हुई सौरभ कि मौसम विभाग ने इसे बदलकर रेड अलर्ट कर दिया। और तकरीबन मुंबई के जो भी इलाके हैं, या हम दक्षिण मुंबई की बात करें, ईस्टर्न सबर्ब्स की बात करें या वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें, तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात सवेरे 8:30 बजे से लेके अब तक रिकॉर्ड की गई है। यही वजह है कि जगह जगह पर जल जमाव आपको देखने को मिल रहा है। बीएमसी बड़े बड़े पंप के जरिए पानी को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन समंदर भी उफान पे है, इस वजह से पानी निकल नहीं पाता और पानी जो है वो शहर में ही रह जाता है। तो फिलहाल ये सायन का इलाका है। सायन के आगे आपको हिंद माता दादर का इलाका है, वहां पर भी स्थिति कमोबेश यही है। और मुंबई में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, यानी कि हाफ डे कर दिया गया। स्कूलों से बच्चों को घर भेज दिया गया। घर भेजने के दौरान कई जगह पर हमने ये देखा कि बसें खराब हुई हैं, बच्चे अटक गए। उन्हें पुलिस के जरिए या फिर बीएमसी के जरिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो फिलहाल मुंबई में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है और अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही बरसात होने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने दिया और आज और साथ साथ कल भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यानी सिर्फ 4 घंटे में चेंबूर के अग्निशमन केंद्र परिसर में 140.80 mm बारिश दर्ज की गई। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच दादर में 139.60 मिलीमीटर, वडाला में 133.20 मिलीमीटर, वर्ली सी फेज में 133.20 mm, वर्ली आदर्श नगर में 128.80 मिलीमीटर और परेल में 116.80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबईकर जब सवेरे उठे थे तो शहर में ऑरेंज अलर्ट था, यानी कि मौसम विभाग ने कहा था कि हल्की बरसात होगी, लेकिन 10 बजते बजते बरसात तेज हुई और उसके बाद अलर्ट को ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि मूसलाधार बरसात की चेतावनी दी गई। और ये तस्वीरें बताती हैं कि सोमवार को मुंबई में भारी बरसात हुई है और बीएमसी हो या दूसरी एजेंसियां उस बरसात से शहर को महफूज रखने में कामयाब नहीं रही। यही वजह है कि आपको जगह जगह पर वाटर लॉगिंग यानी कि जल जमाव दिखेगा, साथ ही ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी दिखेगी। बीएमसी के ये जो पंप्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं सवेरे से कि शहर में जहां जहां भी जल जमाव है वहां से पानी को निकाला जाए, लेकिन स्थिति ये है कि फिलहाल पूरे शहर में ट्रैफिक जैम की स्थिति है। ये सायन का इलाका है, गांधी मार्केट का इलाका है, जहां की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं। यही हाल जो है वो मुंबई के दूसरे जो इलाके हैं जो
खास करके लो लाइंग इलाके हैं, दादर, हिंदमाता, परेल, इन इलाकों में पानी जो है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। पश्चिमी उपनगर में अंधेरी में भरा हुआ है। वहीं अगर पूर्वी उपनगर की बात करें तो चेंबूर में, पवई में, कुर्ला में, इन इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। 18 अगस्त यानी कि आज का दिन, सोमवार का दिन, और 19 अगस्त यानी कि मंगलवार का दिन, इन दोनों दिनों को मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों में रेड अलर्ट जारी किया है कि बरसात बहुत तेज होगी। अब आप तस्वीरें देख लीजिए, जो लोग अपने घरों से बाहर निकले थे वो किसी तरीके से वापस अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां दी गई हैं, लोग बाहर निकलकर अपने बच्चों को पिक कर रहे हैं, बच्चों को पिक करके घर लेके जा रहे हैं। इस तरीके से लोग इस जो बारिश की वजह से जो कठिन परिस्थिति मुंबई में पैदा हुई है उससे दो चार हो रहे हैं और उससे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। मुंबई के लिए अगले कुछ घंटे बेहद भारी है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां मकान की हालत जर्जर है। ये तस्वीरें चेंबूर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, पत्थर घरों पर गिरे और घर जमींदोज हो गए। लगातार हो रही बारिश से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी त्राहिमाम मचा हुआ है। नांदेड़ में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से नदियां और नाले उफान पर। लेंडी नदी का वाटर लेवल काफी बढ़ा हुआ है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। मकान, दुकान, सड़कें सब जलमग्न है। बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां डूब चुकी हैं। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। खतरा राजधानी दिल्ली पर भी मंडरा रहा है। आज की रात दिल्ली पर बहुत भारी पड़ने वाली है। एक तो रुक रुक कर बारिश, दूसरा हथिनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी यमुना में छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हथिनीकुंड के अलावा यमुना में वजीराबाद से हर सेकंड 36,170 क्यूसेक, ओखला से 68,025 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं हर घंटे हरियाणा से करीब 45,000 क्यूसेक पानी यमुना में पहुंच रहा है। अभी नदी का वाटर लेवल करीब 204.80 मीटर पर है, जो डेंजर लेवल से ऊपर है। रात तक वाटर लेवल 205.70 मीटर तक पहुंच सकता है, जिसके बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बात करी जाए तो प्रशासन का ये कहना है कि पानी अगले 24 घंटे में खतरे के पार जा सकता है। खतरे का जो स्तर है वो 205.33 है। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि आज रात तक के ये जो स्तर है वो 205.70 हो जाएगा, यानी कि खतरे के पार। देखिए लगातार हरियाणा के हथिनीकुंड से पानी छोड़ा जा रहा है, वहीं वजीराबाद के बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। 36,170 क्यूसेक पिछले 1 घंटे में छोड़ा गया है। और वहीं अगर बात करें ओखला में तो 38,000 के आसपास पानी ओखला से भी छोड़ा जा रहा है। तो लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन अपनी निगाह बनाए हुए है और लेटेस्ट अपडेट ले रहा है और सभी जगहों पर बोट तैनात कर दी गई है। वहीं मुनादी की जा रही है। जो प्रशासन का निगाह है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई स्थिति पर बनी हुई है और अगर खतरा और ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पर तो प्रशासन और भी कदम उठाएगा। सभी निगरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ लगातार ये मुनादी की जा रही है जो निचले स्तर पर लोग रह रहे हैं वो अपना घर खाली करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। भारी बारिश से गुजरात में भी सैलाबी तबाही मची है। जूनागढ़ राजकोट हाईवे से जुड़े रास्तों पर लबालब पानी भरा हुआ है। मांगरोल के शील में नेत्रवती नदी में डूबने से 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। गिरनार पहाड़ी के पास चेक डैम में 50 से 60 लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। शक्तिपीठ अंबाजी में निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही है। हाईवे पर भी कई फीट पानी जमा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जमीनी इलाकों में भारी बारिश से सैलाब आया है।
तो पहाड़ पर बादल फट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक ही दिन में 3 जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की घटना सामने आई है। बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। कठुआ क्लाउड बर्स्ट में जम्मू पठानकोट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया। इस समय हम कठुआ के घाटी एरिया में पहुंच चुके हैं, जहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि रात को यहां पर क्लाउड बर्स्ट होता है, यानी बादल फटता है। उसके बाद यहां पर भी एक बाढ़ जैसी सिचुएशन होगी। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि ये मार्ग जो है ये एक लगभग 12 से 15 फीट का ये रोड था और रोड जो है पूरी तरीके से बह चुका है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा वो आगे आके दिखाएंगे। आप देखिएगा कि रात को जिस समय यहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो ये पूरा रोड डैमेज हो गया। पेड़ यहाँ पर गिरे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक जो है लगभग 7 लोग अभी तक जो है इसमें उनकी दुखद मृत्यु हुई है और कई लोग घायल हैं। रास्ता न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इस समय उस गांव में हम पहुंच चुके हैं और अब आप तस्वीरों में देखिएगा कि यही हमारे भारतीय सेना के जवान हैं जिन्होंने यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया है। और इस गांव के अंदर 5 कैजुअलिटीज हुई हैं, 5 लोगों की मृत्यु हुई है और ये जवान दिन रात यहाँ पर इन्होंने बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो है इस रेस्क्यू को कंप्लीट कर यहाँ से निकल रहे हैं तमाम, क्योंकि ये उज दरिया है, उज नदी है और विकराल रूप इसने धारण किया। क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस पूरे गांव को जो है अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम सिविल लोग भी यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच छिड़ी जंग अब महाभियोग तक पहुंच गई है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त यानीश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। इस बारे में इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है। बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग ने आरोपों का जवाब देने के बजाय विपक्षी दलों पर ही प्रहार किया। उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया, जबकि बेहतर ये होता कि वे ये बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्र चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश में 18,000 वोटर्स के नाम काटे गए। यादव मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हलफनामे का अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये कहना है रामगोपाल यादव का। वोट काटे गए हैं तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया, आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थी। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं।
और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे, जब उपचुनाव हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो जो विधानसभा थी कुंदरकी या अन्य, उसमें इन्होंने BLOs को चेंज कर दिया। कुंदरकी में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी, उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे BLOs, और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा घमासान चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप से शुरू हुआ है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि राहुल गांधी को अपने आरोपों पर 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा या फिर उन्हें माफी मांगनी होगी। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने पूछा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। जो बात उन्होंने कही वही बात अनुराग ठाकुर ने भी कही है, लेकिन चुनाव आयोग केवल उनसे हलफनामा क्यों मांग रहा है। मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, अब ये लड़ाई जो है बड़ी आर पार की हो गई है और जो तेवर थे इलेक्शन कमिश्नर के भी, उन्होंने ये कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर या तो विपक्ष माफी मांगे, हलफनामा दे, ये दोनों में से कोई और तीसरा विकल्प है ही नहीं। इधर राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि भाई या तो वो इलेक्शन कमीशन पूरी जांच बैठाए। आप सीधे सीधे आरोप केवल विपक्ष पर लगा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो गौरव गोगोई को भी हम सुन रहे थे। विजय लक्ष्मी, आप मुझे सुन पा रही हैं? ऑडियो चला गया। मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो बात वो कह रहे हैं वही बात जब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं तो उनसे एफिडेविट क्यों नहीं मांगा जा रहा है। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर अटैक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस दावे पर ही सवाल उठा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से कोई शिकायती हलफनामा नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन के रिसीव किए गए शपथ पत्रों की रिसीट कॉपी भी दिखाई और कहा कि चुनाव आयोग को 18,000 हलफनामे दिए गए हैं। आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। मैं नहीं समझती किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है।